In this video, we are going to discuss about trapezius muscle. Trapezius muscle बैक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल है ड्यू टू इट्स स्पेशलिटी. ये मसल जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ एक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है. और दूसरी बात ये कि अगर मैं इसके डिवीज़न की बात करूँ तो इसको जो है वो 3 फाइबर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. मिडल फाइबर, अपर फाइबर या फिर लोअर फाइबर्स, या आप इसको अपर या सुपरफिशियल बोल दो, लोअर को जो आपने इन्फीरियर बोल दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो जो अपर ट्रेपीजियस है वो हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा होता है सुपीरियर नकल लाइन से. नकल लाइन जो है वो बेसिकली एक लिगामेंटम नकाई जो है वो एक लिगामेंट होता है जो स्पाइनस प्रोसेस को सारे वर्टिब्री के आपस में जोड़ रहा होता है. ठीक, अब वहाँ से जो है वो इसकी ओरिजिन होती है और सुपीरियर जो हमारे पास ट्रेपीजियस है वो इंसर्ट होती है क्लेविकल के लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर. ठीक है, ये पार्ट जो हमारा हिडन होता है तो इतनी ज़्यादा ये क्लियरली नज़र नहीं आ रही होती इसकी इंसर्शन. ठीक है, मिडल अगर ट्रेपीजियस की बात करूँ तो ये जो है वो ओरिजिनेट होता है वर्टिब्री से, यानी T1 से लेकर T4 के जो नकल लाइन है वहाँ से ओरिजिनेट होता है. और ये जो यानी इंसर्शन होती है इसकी वो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, यानी जो स्पाइनस प्रोसेस का एंड वाला हिस्सा होता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, ये उसके अंदर जाकर के इंसर्ट हो रहा होता है. ठीक है, तीसरे जो लास्ट फाइबर है जिसको हम इन्फीरियर भी कह सकते हैं या लोअर ट्रेपीजियस भी कह सकते हैं, तो ये जो है वो ओरिजिनेट होता है नकल लाइन ऑफ द T5 टू T12 और इसकी इंसर्शन जो है वो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के ऊपर हो रही होती है. ठीक है, यानी इंसर्शन जो है वो इसकी यहाँ पर हो जाती है. और इसके अगर मैं जैसे फंक्शंस की बात अगर मैं करूँ तो इन तीनों यानी 3 ट्रेपीजियस है, अपर, लोअर एंड मिडल, इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है, इनकी जो प्लेसमेंट है वो भी अलग है. इस वजह से इनके फंक्शंस भी मुख्तलिफ हैं. अगर मैं सुपीरियर ट्रेपीजियस की बात करती हूँ तो ये जो है वो हमारे पास स्कैपुला के एलिवेट करने के अंदर, ये जो है वो शोल्डर को एलिवेट करने के अंदर जो है वो अपना एज आ सिनर्जिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा होता है. क्योंकि जो हमारे पास शोल्डर की स्कैपुला की एलिवेशन होती है वो मेजरली लेवेटेड स्कैपुला करवाता है. ठीक है, एक्सटेंशन और बेंडिंग ऑफ द नेक के अंदर भी एज ए सिनर्जिस्ट जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है, बिकॉज द मसल दैट आर कॉल्ड स्केलेनी और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ दिस मसल्स. ठीक है, जो मिडल फाइबर है या मिडल ट्रेपीजियस है वो रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला के अंदर हेल्प करा रहा होता है. एंड जो इन्फीरियर पार्ट होता है यानी इन्फीरियर फाइबर ऑफ द ट्रेपीजियस है वो डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला करवाता है. ठीक है, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ दिस ऑल 3 कंपोनेंट्स. एंड जो साइड में ये वीडियो है तस्वीर है, इसमें मैंने जो बोन